हुजूर खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी दावत आम का आगाज करें। अगरचे ये काम आपके और दूसरे मुसलमानों के साथ मक्के के सरदारों की दुश्मनी का बाइस बन सकता था, चुनांचे इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, ए हबीब, आपको जिस चीज का हुक्म मिला है उसका वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान करें और मुशरिकीन की एतना ना करें। हम उनसे निपटने के लिए यकीनन काफी हैं। क्या हुआ? क्या वाकया पेश आया? चलो जल्दी चले, देखते हैं क्या वाकया पेश आया है। किसी ने कोहे सबा से हाय रे सुबह पुकारा है। लगता है ये लोग मक्के पर हमला करना चाहते हैं। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो। ये जुमला अरबों में खतरे की घंटी के मुतरादिफ था। जिस वक्त लोग खबर सुनने के लिए इकट्ठे हुए, रसूल खुदा ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगो, अगर मैं तुम लोगों को इत्तला दूं कि शहर के बाहर कुछ दुश्मन कमीन में बैठे हुए हैं और तुम्हारी जानो माल के खिलाफ हमले का इरादा रखते हैं, तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? जाहिर है हम आप पर भरोसा करेंगे। आप सच्चे और ईमानदार हैं। हमने आपको झूठ बोलते या गैर शाइस्ता काम करते नहीं देखा है। ऐ लोगो, खुदाए वाहिद पर ईमान ले आओ और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी मिसाल ऐसे निगहबान की तरह है जो एक दूर के मकाम से दुश्मन को देखता है और अपनी कौम को निजात दिलाने के लिए उनकी तरफ दौड़ कर जाता है और उनको उस वाक़े से मुत्तला करता है। ये सुनकर लोगों पर सुकूत तारी हो गया। वाह हो तुम पर मोहम्मद। ऐ मोहम्मद, क्या तुमने अपनी बेकार बातें सुनाने के लिए हमें यहां बुलाया था? ऐ मक्के के लोगों, मोहम्मद ने 3 साल से अपना रास्ता हमसे और हमारे बुतों से अलग कर लिया है और लोगों की एक तादाद को बहका दिया है। तुम लोग इस बात से डरो कि उसका दीन बुतों के गैज़ो गज़ब का बाइस ना बने। अगर बुतों का गैज़ो गज़ब इस बात का बाइस बने कि 1 साल तक इस शहर में बारिश ना आए, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? बोलो, बताओ अंजाम क्या होगा? जाओ अपने घरों को लौट जाओ, जाओ जाओ, खाने काबा में जाकर बुतों के लिए कुर्बानी दो। मैं अपनी आंखों से उनके गैज़ो गज़ब को देख रहा हूं। मैं बुतों के गमों गुस्से की अलामतों को अपनी आंखों से देख रहा हूं। जाओ, चले जाओ और उनके लिए कुर्बानी करो। जाओ, जल्दी जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? हाँ, शायद वो सही कह रहा है। तुम देख रहे हो अबू सुफियान, देख रहे हो? अभी भी मक्के में बुतों का मकाम घटा नहीं है। जाओ 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 और कुर्बानी करो। हमें इस बारे में कुछ रास्ता निकालना होगा। आज तक मोहम्मद को हिम्मत नहीं हुई थी कि इस हद तक बेपरवाह होकर और आवाम के दरमियान आकर अपने दीन के बारे में बात करें। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे मालूम था कि मोहम्मद हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। पहले उसने अपने रिश्तेदारों को दावत दी, अब आम लोगों को दावत दे रहा है। कुछ रातों से मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। मोहम्मद ने मेरी जान जोखिम में डाल रखी है। उसने हमारे बुतों को अपने निशाने पर ले रखा है। हमारा कारोबार खतरे में पड़ चुका है। हमें कुछ करना होगा, बहुत जल्द कुछ करना होगा। हाँ, क्यों ना उसे मक्के से ही निकाल दें?
बताओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मक्के से ही निकाल देते हैं। इस तरह तो वो दूसरे कबाइल के दरमियान जाएगा और उनको नए दीन की तरफ बुलाएगा। या तो हम उसे सख्ती से डराएं, हम उससे कहेंगे कि अगर वो हमारे बुतों का पीछा नहीं छोड़ेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। मोहम्मद को खामोश करना आसान है। मसला यह है कि बनी हाशिम का सरदार अबू तालिब उसकी हिमायत करता है। अगर मोहम्मद को मामूली नुकसान भी पहुंचेगा तो हम होंगे और बनी हाशिम की नंगी तलवारें होंगी। तो फिर चारा क्या है? हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे भी तो नहीं रह सकते। मैं अबू तालिब से बात करता हूं। अबू तालिब, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। तुम्हारे भतीजे के अज़ाइम खतरनाक हैं। वो बिला किसी रोक टोक और गुस्ताखाना अंदाज में खुदाई एकता की बात करता है। बुतों और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। हमें और हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह समझता है। या तो उसको हुक्म दो कि हमारा और हमारे खुदाओं का पीछा छोड़ दे, या ये कि तुम मोहम्मद की हिमायत ना करो और उसको हमारे हवाले कर दो ताकि हम खुद उसका रास्ता नहीं। रोक सकें। ये कैसी बेजा ख्वाहिश है? तुम वापस जाओ, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ अबू सुफियान? अबू तालिब ने अपने भतीजे से बात की या नहीं? क्या तय नहीं हुआ था कि वो उससे बात करे? मेरा यमनी गुलाम जैसे ही मेरी नजरों से दूर होता है, जो कुछ उसने मोहम्मद से सुना होता है दूसरे लोगों के सामने बयान करता रहता है। काबिला खुजा के कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए कि मैं मक्के में मोहम्मद का मजाक उड़ाता हूं, इस साल मुझे एक भी चीज नहीं बेची। अब देखो हमारा अंजाम क्या होने वाला है। और हम कठपुतलियों की तरह इस इंतजार में बैठे हैं कि अबू तालिब अपने भतीजे से बात करे। ये क्या तमाशा है यार? कुरैश इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकते कि वो ये देखें कि मोहम्मद उनके बुतों और खुदाओं की बदगोई करे और उनके अकायद को पस्त व हकीर समझे। हमने कहा था कि हम उसको मालो दौलत से माला माल करने और अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, इस शर्त पर कि वो अपनी दावत से दस्तबरदार हो जाए और दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी शुरू करे, वरना हम ऐसी सूरत में दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। उस वक्त तुम्हारी हिमायत भी कोई काम नहीं आएगी।
मोहम्मद के साथ तुम्हारी गुफ्तगू का क्या नतीजा निकला? क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था, उनसे बात की और तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में उनको बता दिया। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और मेरे बाएं हाथ पर चांद रख दें तो भी मैं अपनी दावत से बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हूंगा और अपने हदफ के हुसूल की कोशिश उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मैं मुश्किलात पर काबू पा लूं और हतमी मकसद हासिल कर सकूं या इस राह में अपनी जान से हाथ धो बैठूं। अबू सुफियान, मोहम्मद के खुदा की कसम, जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं उनकी हिमायत करना नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि वो अपनी रिसालत को पाए तकमील तक ना पहुंचा दें। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद ने कहा है अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और मेरे बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो भी मैं अपनी दावत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। बताओ इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तमाम अरबों की दौलत भी मोहम्मद को हमारे साथ साजबाज करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मेरे खुदा, खुदा, मेरे में ताब नहीं है, मैं मर रहा हूँ। मेरे खुदा, मेरे खुदा, खुदाया मुझे तेरी हक़ानियत पर यकीन है, मुझे पनाह दे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। उठाओ, खुदा मेरी मदद कर। उठो गंदे चूहे। खुदाया तेरा खुदा तेरा मालिक है। जब तुझसे कहा जाए कि तेरा खुदा कौन है तो तू कहेगा हुबल। मेरे मालिक का खुदा मेरा भी खुदा है। अब बता तेरा खुदा कौन है? तेरा खुदा कौन है गंदे चूहे? खुदायद, खुदायद, मेरा खुदाया अहद है, मेरा चुप रह। खुदायद है। चुप रह गंदे चूहे। أهد 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 خود بر یک جایگه روزی مدار بر تن باریک سرچوب و دوام خود بر یک جایگه روزی
روزی بالا بر تن باری صد چوب و دوا خون برون شد سوز چوب بی عدد خون برون شد سوز چوب بی عدد همچنان میگفت فهد همچنان میگفت فهد 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 बता तेरा खुदा कौन है? बता तेरा खुदा कौन है? अरे ओ जानवर, जानवर, अरे जानवर, बता तेरा खुदा कौन है? ना समझ कहीं के, बता तेरा खुदा कौन है? बता, बता तेरा खुदा कौन है? हुबल, हुबल तेरा खुदा है। जानवर, बता, बता, बता तेरा खुदा हुबल है। बता, बता जानवर।